जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में वैसे तो इस बार बहुत कुछ अलग हो रहा है, माहौल बदला हुआ है। चुनाव आयोग पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव है और बहुत कड़े सख्त फैसले ले रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो ममता बनर्जी के लिए बहुत ज्यादा बदली हुई है। ममता बनर्जी की जो ताकत हुआ करती थी पिछले 3 बार के चुनाव से, इस बार वही ताकत उनकी कमजोरी बन गई है। बंगाल का, दक्षिणी बंगाल का इलाका, जहां ममता बनर्जी को भर भर कर सीटें, वोट मिला करते थे। 183 सीटें हैं, ममता बनर्जी को 153 मिली थी। इनका जो 200 का आंकड़ा, जो इन्होंने 200 पार किया था, उसमें से 153 इन्हें दक्षिण बंगाल से ही मिली थी। आधे से कहीं ज्यादा सीटें इनको यहां से मिली। लेकिन अब यही इलाका ममता बनर्जी के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। इस बार यहाँ पर ऐसा बहुकोणीय मुकाबला हो गया है कि ममता बनर्जी के लिए ये 153 सीटें दोबारा पाना नामुमकिन सा लग रहा है। इस पूरे इलाके में अलग अलग जगह ममता बनर्जी के लिए अलग तरह की चुनौतियां हैं। कहीं हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो कहीं आईएसएफ, इंडियन सेक्युलर फ्रंट और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। इसको हम इन इलाकों को समझेंगे कि कैसे ममता बनर्जी के लिए इस वक्त यहाँ पर परेशानी खड़ी हो चुकी है। देखिए, हुमायूं कबीर की बात करें, हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की, तो यहाँ इनका प्रभाव ऐसा नहीं है कि पूरे दक्षिण बंगाल पे हुमायूं कबीर का प्रभाव है। हुमायूं कबीर का मुख्य तौर पर मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर के कुछ इलाकों पर असर है। मालदा और दिनाजपुर वैसे तो उत्तरी बंगाल में पड़ता है, लेकिन कुछ इलाके मुस्लिम बहुल है। और हुमायूं कबीर ने जो असदुद्दीन ओवैसी से यहाँ पर गठबंधन किया है, उससे उनका जो प्रभाव था, उनका जो असर था, वो और ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की अपनी लोकप्रियता भी है। हालांकि वो मात्र 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका असर दूसरी सीटों पर भी पड़ता है। अब असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर ने अपना फोकस कहाँ किया है? कहने को तो इन्होंने 182, 183 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इनका फोकस है मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर की कुछ सीटों पर। कुल मिलाकर लगभग 50 सीटें बनती है। इनकी असली लड़ाई इन 50 सीटों की है। और क्योंकि ये मुस्लिम पार्टियां हैं, इनको हिंदू वोटों से मतलब नहीं है। ममता बनर्जी की तरह इन्हें थोड़ा बहुत हिंदू की बात नहीं करनी पड़ती है। इनका प्योर मुस्लिम वोट है। इनको वही करना है, उसी की बात करनी है और उसी के लिए लड़ना है। अब यहाँ पर ममता बनर्जी जब उतरेंगी मैदान में, तो उनका सामना कांग्रेस से भी होगा। कांग्रेस ने भी 72 उम्मीदवार उतारे हैं और उसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर में भी है। और यहाँ पर हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन भी होगा। तो ये 50 सीटों में से ममता बनर्जी कितनी हासिल कर पाएंगे? इसलिए ममता बनर्जी डरा रही है कि एसआईआर की वजह से तुम लोगों के नाम कट गए हैं, कल को मैं सत्ता में नहीं आई तो बीजेपी निकाल फेंकेगी, फलाना ढिकना कर देगी। डराने में लगी है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि सरकार तो हुमायूं कबीर और ओवैसी बना नहीं सकते हैं, कांग्रेस भी नहीं बना सकती है, सरकार तो मैं ही बना सकती हूँ। तो इसलिए लोगों के मन में डर बैठाओ कि उन्हें लगे कि एकमात्र विकल्प अभी भी ममता बनर्जी है। लेकिन हालात बदले हुए हैं और हालात इस तरह बदले हैं कि असदुद्दीन ओवैसी, हुमायूं कबीर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि ममता बनर्जी से वोट लेने आती है, आपके लिए करती कुछ नहीं है। इसलिए इन्होंने बाबरी मस्जिद जैसा बड़ा इन्होंने स्टंट किया है कि ये तो ममता बनर्जी तो नहीं कर सकती है इतनी बड़ी चीजें, फिलहाल तो नहीं कर सकती, जब आबादी और बढ़ जाएगी तो एक अलग बात है। तो असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर यही बात बता रहे हैं कि ममता बनर्जी को आप वोट देकर आप मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ा सकते हैं, हालात वही रहेंगे आपके लिए। और ममता बनर्जी वो दोनों तरफ रहती हैं, तो इसीलिए आप इसको वोट दें जो पूरी तरह आपकी बात करता हूं। यही जो इन्होंने बिहार में कहा। तो यहाँ के 50 सीटें जो हैं, और मुर्शिदाबाद की देखिए अकेले 22 सीटें हैं मुर्शिदाबाद जिले में। 20 ममता बनर्जी को गई थी, 2 बीजेपी को गई थी। अब यहाँ अगर हुमायूं कबीर जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ममता बनर्जी को दोबारा 22 मिलना बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसी तरह से आप नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ का जो दक्षिणी बंगाल का इलाका है, जिसमें नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और कुछ मेदिनीपुर की सीटें भी हैं, जहां पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट, नौशाद सिद्दीकी, अब्बास सिद्दीकी वाली पार्टी जो है, फुरफुरा शरीफ वाली, वो और कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम का, इनका गठबंधन हो चुका है। और इस पार्टी का फोकस भी देखिए यही है। सीपीआईएम ने तो 200 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन आईएसएफ को पता है कि 200 सीटों से हम करेंगे क्या, हमें तो यही मिल सकता है जो मिल सकता है। इनका प्रभाव क्षेत्र यहाँ है।
इसके करीब 64 सीटें हैं यहाँ मिलाकर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और मेदिनीपुर के इलाके, इनमें 64 सीटें बनती हैं। इन 64 सीटों पर जो गठबंधन हुआ है उसमें से 29 सीटों पर तो आईएसएफ लड़ रही है और 30 सीटों पर करीब लड़ रही है सीपीआईएम, और बची हुई 4-5 सीटें हैं जिस पर फ्रेंडली फाइट है इनकी, क्योंकि वो सीटें मांग रही है आईएसएफ और उसने अपने उम्मीदवार उतार दिए और कहा है कि संभवतः इस पर सीपीआईएम ना उतारे, लेकिन अगर उतारती है तो भी फ्रेंडली फाइट होगी। इसके अलावा कम से कम 29 सीटें हैं जिस पर इन्होंने आईएसएफ जो है अपने उम्मीदवार उतार रही है। और फुरफुरा शरीफ का अपना महत्व है, पिछली बार ये नौशाद सिद्दीकी यहाँ से एक सीट जीते थे, ममता बनर्जी की लहर चली थी, ये 64 में से 59 सीटें टीएमसी को मिली थी, बीजेपी को 4 सीटें और नौशाद सिद्दीकी को 1 सीट मिली थी। और ये 1 सीट भी बहुत मायने रखती है क्योंकि ममता बनर्जी की लहर में मिली थी, दक्षिणी बंगाल में जो लहर थी, हालांकि उसके पीछे पुरानी वोटर लिस्ट और पुराने तरीके भी उसमें अहम भूमिका वाले थे, लेकिन फिर भी नौशाद सिद्दीकी सब में 1 सीट ले गए। अब उन्हें लगता है कि जो बदली परिस्थितियां हैं, जैसे एसआईआर हुई है, वोटर लिस्ट में सुधार हुआ है, मृतक वोट, डिलीटेड वोट और फलाना ढिकना फर्जी वोट सब फिलहाल खत्म होने की स्थिति है। क्योंकि देखिए, फर्जी वोटों का फायदा ये इन छोटी पार्टियों को नहीं मिलता है, वो बड़ा खेल है, वो पूरे 5 साल चलता है, नकली नाम जोड़ो फिर उनके पास उनके आधार पर वोट बटोरो, वोटर आईडी बनाओ, राशन कार्ड बनवाओ, ये सब कागज बनवाओ। कौन बनवाता है? टीएमसी बनवाती है। टीएमसी के नेताओं पर आरोप लगते हैं कि ये पूरी सुविधा बना रखी, रैकेट चल रहा है वहां पर, तो उसका ये वोट उधर ही जाता है, इनको नहीं पड़ता। इनके लिए तो अच्छी बात ये है कि एसआईआर हो रही है, वोटर लिस्ट शुद्ध हो रही है, इसलिए हुमायूं कबीर, आईएसएफ, इन लोगों ने एसआईआर का विरोध नहीं किया। जिस तरह ममता बनर्जी बोलने में लगी है कि एसआईआर से तो लगता है जैसे आधा बंगाल खाली हो जाएगा, वो ये लोग नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनको फायदा ही हो रहा है एसआईआर से। वोटर लिस्ट साफ होगी तो जो है वही वोट देंगे कम से कम, जो नहीं है वरना वो भी वोट दे रहे थे, तो इसका फायदा अब इधर मिलेगा। तो आईएसएफ और सीपीआईएम को लगता है कि उनके लिए कुछ बेहतर स्थिति है। आप देखिए, आईएसएफ वैसे इनका भी यही है कि ये भी पूरी तरह सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, ध्रुवीकरण इनको चाहिए, इनको हिंदुओं से मतलब नहीं है, तो हार्ड बयानबाजी और करते हैं। और इनको पता भी है कि बहुत ज्यादा पड़ेगा भी नहीं दूसरे पक्ष का वोट, सिवाय कि अगर सीपीआईएम का कैडर वोट अगर पड़ता है, कैडर वोट तो होता है वो, उसमें भले हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो आपके अलायंस पार्टनर को पड़ जाता है कुछ हद तक। तो अगर कुछ हिंदू वोट मिलेगा तो वो मिलेगा कम्युनिस्ट पार्टी से, और कम्युनिस्ट पार्टी को भी लगता है कि यहाँ पर आईएसएफ के जरिए हमें कुछ मुस्लिम वोट मिल सकता है, क्योंकि इनका जो कम्युनिस्ट पार्टी का वोट था वो तो सारा टीएमसी ले गई, तो अब इनको तो पढ़ने से रहा, तो इन्हें लगता है कि आईएसएफ के जरिए कुछ हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। ये 64 सीटें हैं। अब आप कुल मिलाकर देखेंगे तो करीब इनकी ममता बनर्जी, इनको 114 सीटों पर ममता बनर्जी को चुनौती मिल रही है, सीधे सीधे मुस्लिम पार्टियों से, जो सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक राजनीति करते हैं, इनको किसी और से मतलब नहीं है, और इनका प्रभाव अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा खासा है। वही कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस भी कैसी दिक्कत बन रही है। ये जो मल्टी कॉर्नर फाइट, बहुकोणीय मुकाबला में कह रही हूँ, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों के वोटों के लिए एक अनार 100 बीमार है। सिर्फ एकमात्र बीजेपी यहाँ पर है जो हिंदुओं की बात कर रही है, जिसे हिंदू मतदाताओं से मतलब है, जो यहाँ हिंदू उम्मीदवार उतार रही है, वरना पूरे दक्षिण बंगाल के इलाके में यहाँ पर ये सारी पार्टियां जो हैं ये मुसलमानों के वोटों के लिए जान दे रही है, गिरी पड़ी है, गिड़गिड़ा रही है। यहाँ कांग्रेस भी मैदान में है। यही बहुकोणीय मुकाबला है कि कांग्रेस भी इस बार चुनौती दे रही है। हालांकि चुनौती वैसी नहीं है जैसे बिहार में, केरल में राहुल गांधी दे रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी से डर भी लग जाता है, फिर लगता है कि बीजेपी को भी फायदा होगा। लेकिन इस बार संगठन की तरफ से भी दबाव था, तो इन्होंने यहाँ पर थोड़ी ताकत लगाई है। 200 उम्मीदवार है इनके मैदान में, अभी तक 284 उम्मीदवार है, जिसमें से 70 जो है मुसलमान ही हैं। इन्होंने मुसलमानों को टिकट दिया है और कांग्रेस भी इन इलाकों पर जोर आजमाइश कर रही है। यहाँ तक कि टीएमसी के नेता अब्दुल रहीम काजी, वो जो उत्तर 24 परगना से, ये बदुरिया सीट से विधायक है, और अब इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और इसी सीट से दोबारा खड़े हुए हैं। टीएमसी के नेता थे, ममता बनर्जी को परेशानी होने वाली है इससे। मौसम नूर, सांसद टीएमसी की, ये बहुत जानी मानी नेता है, मालदा में खान चौधरी परिवार से आती है, अच्छा खासा प्रभाव रखती है, कांग्रेस में आ गई है, पहले कांग्रेस में ही थी, फिर टीएमसी गई, अब फिर कांग्रेस में आ गई है। ममता बनर्जी को नुकसान होने वाला है इसका। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के लिए
वहां पर टूटी पड़ी हुई है। और यहाँ इनके तो जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो खुद मुस्लिम है, तो कांग्रेस ने तो कमान ही पूरी वही दे रखी है। तो ऐसे ममता बनर्जी अब किस किस का सामना करेंगी? अगर वो इधर जाती है इस इलाके में, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, तो उनके सामने वहां पर मौजूद होंगे हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस को सीपीआईएम भी वहां पर उतरी है मैदान में। और इधर अगर आएगी उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और ये इसके साथ वाली जो आसपास की सीटें हैं मेदिनीपुर की, तो वहां पर इन्हें आईएसएफ का और सीपीआई के गठबंधन का सामना करना है, सीपीआईएम के, और यहाँ से कांग्रेस का भी सामना करना है। और माहौल इस बार बदले बदले से तो है ही। यहाँ ममता बनर्जी ने जिस तरह से वक्त के समय किया, पहले संरक्षण दिया और अंतिम समय में कहा कि नहीं जी मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी प्रॉपर्टी खुद डालो इसके अंदर। फिर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें एसआईआर को लेकर की थी, लेकिन अब एसआईआर हो रही है, सब कुछ हो चुका है। तो ममता बनर्जी क्या सुरक्षा दे सकती हैं? बात ये है, जिस तरह का डर का माहौल है उससे लोगों को नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी उन्हें सुरक्षा दे पाएंगी। और यहाँ बार बार ये मुस्लिम पार्टियां यही बात कर रही हैं कि आप हमें वोट दें, हम पूरी तरह आपकी बात करेंगे, किंग मेकर बने तो आपकी बात ही आगे ले जाएंगे। तो ये जिस तरह से अगर बिहार में दिखा है, महाराष्ट्र में दिखा है, एक नई तरह की राजनीति दिखी है मुस्लिम बहुल इलाकों में, वही अगर बंगाल में होता है तो ममता बनर्जी के लिए 153 में से 53 पाना भी मुश्किल हो जाएगा, जो इन्होंने 153 सीटें पाई थी पिछली बार। तो इस बार फंसी हुई है इन इलाकों में। ये जो 4-5 जिले हैं जहां से ममता बनर्जी को अच्छी खासी सीटें आती हैं, उन जिलों में ममता बनर्जी के लिए इस वक्त परेशानी है। बीजेपी भी मैदान में है, बीजेपी उन इलाकों पर फोकस किए हुए है जहां पर आप हिंदुओं को एकजुट कर सकते हो, हावड़ा, हुगली, कोलकाता, जहां पर कई 15%, 20%, 27% आबादी है, तो वहां पर शुभेंदु अधिकारी जुटे हुए हैं। रामनवमी के जुलूस से लेकर उससे पहले की बैठकें, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सब चीजें हुई हैं। हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर एकजुट होता है तो वहां बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति बनेगी, तो वहां बीजेपी का सामना ममता बनर्जी को करना है। तो ममता बनर्जी इस वक्त हर जगह से उनके हाथ से सीटें जाती हुई दिख रही हैं। फिर इस बार घुसपैठी और बांग्लादेशी का मुद्दा भी ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि इस वक्त एसआईआर के चलते बंगाल के लोगों के सामने ज्यादा स्पष्ट हुआ है कि किस तरह बंगाल के अंदर बांग्लादेशी भरे हुए हैं। अब इन सब के बीच में ममता बनर्जी कितनी सीटें हासिल कर पाती है, ये इनका जो एकदम स्ट्रॉन्ग एक तरफा वोट बना हुआ था, ये ममता बनर्जी की तरफ इस बार जो है कितना गिरता है, इस पर ममता बनर्जी की हार जीत पूरी तरह निर्भर करेगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।